नमस्कार। राजा और चंदन का पेड़। बहुत समय पहले की बात। आर्यावर्त के उत्तर में एक घना अंधकारमय और भयावह जंगल फैला हुआ था। लोग उस भयानक वन या श्रापित जंगल कहते थे। उस जंगल में सूरज की रोशनी भी डरते डरते पहुंचती थी। पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि दिन में भी रात का भ्रम होता था। हवा में हमेशा सड़न और अजीब सी घुटन भरी रहती थी। कहा जाता था कि उस जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी चंदन का पेड़ खड़ा है, पर वह साधारण चंदन नहीं था। उससे मीठी सुगंध नहीं बल्कि डर और मृत्यु की गंध आती थी। जो भी उस पेड़ को काटने या उसके पास जाने की कोशिश करता वह फिर कभी जीवित वापस नहीं लौटा। आर्यावर्त के राजा विक्रमसेन अत्यंत पराक्रमी और साहसी थे, लेकिन उनके भीतर एक दोष था, असीम लालच। उन्हें धन, शक्ति और अमरता की चाह थी। एक दिन राजमहल में एक तांत्रिक आया और उसने राजा को बताया कि उस जंगल में मौजूद चंदन के पेड़ की लकड़ी से यदि सिंहासन बनाया जाए तो राजा मृत्यु को भी जीत सकता है। यह सुनते ही राजा के मन में लोभ जाग उठा। मंत्रियों और सेनापतियों ने बहुत मना किया। महाराज, वह जंगल श्रापित है, वहाँ जाना विनाश को बुलाना है। लेकिन राजा ने किसी की बात नहीं मानी। जंगल में प्रवेश। अमावस्या की रात, जब चांद भी छुपा हुआ था, राजा विक्रमसेन अपनी तलवार और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगी, मानो किसी अनदेखी शक्ति ने उन्हें छुआ हो। थोड़ी ही दूर जाने पर सैनिकों को अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी हंसी, कभी रोना, कभी फुसफुसाहट। वापस लौट जाओ, यह तुम्हारी अंतिम यात्रा है। डर के मारे कई सैनिक वहीं रुक गए, पर राजा आगे बढ़ते रहे। भयानक संकेत। जंगल के भीतर जगह जगह मानव खोपड़ियाँ, टूटी तलवारें और सड़े हुए कवच पड़े थे। यह साफ संकेत था कि यहाँ पहले भी कई योद्धा आ चुके थे और मारे गए थे। अचानक जमीन से काली धुंध उठने लगी। राजा के घोड़े ने जोर से हिननाकर भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य शक्तियों ने उसे रोक लिया। तभी राजा ने दूर से एक लाल चमक देखी, चंदन का पेड़। आधी रात को राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां वह चंदन का पेड़ खड़ा था। पेड़ बेहद विशाल था। उसकी छाल पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, मानव चेहरे दर्द में चीख रहे हों। उसकी जड़ें जमीन के भीतर नहीं बल्कि हड्डियां और कंकालों में धंसी हुई थी। पेड़ से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और हवा में खून जैसी तीखी गंध फैली हुई थी। राजा का शरीर कांप गया, फिर भी उन्होंने स्वयं को संभाला। श्राप का आरंभ। राजा ने तलवार उठाई और पेड़ पर पहला वार किया। जैसे ही तलवार छाल से टकराई, पूरा जंगल चीख उठा। पेड़ से काले तरल पदार्थ बहने लगा जो खून जैसा दिखता था। अचानक जमीन खसने लगी और चारों ओर से भूत, प्रेत और अंधूरी आत्माएं निकल आई। वे सभी वही लोग थे जो पहले लालच में आकर यहाँ आए थे। एक भरी और डरावनी आवाज गूंजी, मैं चंदन नहीं हूँ, मैं उन आत्माओं का कारागार हूँ जिन्होंने लालच किया। राजा डर के मारे पीछे हटे, लेकिन उनके पैर जमीन में धंसने लगे। जड़ें जीवित सांपों की तरह उनके पैरों में लिपट गई। उन्होंने तलवार गिरा दी और मदद के लिए चिल्लाए, पर जंगल में सिर्फ हंसी गूंज रही थी। आत्माओं ने कहा, जिन्हें अमरता चाहिए वही अब अमर शराब बनेगा। धीरे धीरे राजा का शरीर लकड़ी में बदलने लगा। उनकी चीखें भीड़ की भीतर समा गई। भयानक अंत। सुबह जब सैनिक डरते डरते उस स्थान पर पहुंचे तो वहाँ राजा नहीं थे। वहाँ खड़ा था एक नया चंदन का पेड़। उसकी छल पर राजा विक्रमसेन का चेहरा उभरा हुआ था, आंखों में डर, हमेशा के लिए कैद। पेड़ के नीचे खून से लिखा था, लालच मृत्यु से बड़ा श्राप है। उस दिन के बाद कोई उस जंगल में नहीं गया, और आज भी कहा जाता है, अगर अमावस्या की रात उस जंगल में जाओ तो चंदन के पेड़ से एक आवाज़ आती है, मुझे मत छुओ।